morning all of you. Welcome to the NCERT series of our channel Lakshmikanta Competitive Classes. I hope you all are doing well. And आज के इस वीडियो लेक्चर में we will discuss second chapter of our Geography NCERT of class 7th, that is inside our Earth. Means कि अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या कुछ है, कैसा दिखता है, दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. तो देखिए, अर्थ जिसमें हम रहते हैं, जो कि हमारा होमलैंड है और सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, ये एक डायनामिक प्लैनेट है. एंड डायनामिक इन द सेंस कि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता. अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में और आउटसाइड मीन सरफेस पे मूवमेंट चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिनको हम जो इनसाइड द अर्थ चलते हैं उनको एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं, एंड जो आउटसाइड द अर्थ मूवमेंट्स होते हैं उनको एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं. और इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस अर्थ में आते रहते हैं. दैट इज वाई ये एक डायनेमिक प्लेनेट है. और लैंडफॉर्म फीचर्स भी हमारे इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं. क्लियर? अब देखिए, वी नो कि अर्थ के अंदर एंड बाहर दोनों तरफ मूवमेंट चलते हैं एंड चेंजेस आते रहते हैं. और सरफेस का तो हमें पता है कैसा दिखता है, लेकिन अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, डू यू नो अबाउट दिस? एंड हमारा प्लेनेट अर्थ इस चीज से बना है. मीन्स कैसा अर्थ का कॉम्पोजिशन है एंड कैसा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो देखिए, जैसे प्याज होती है ना, अनियन, एक के बाद एक उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं. हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है अनियन जैसा. मतलब कि सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स हैं अर्थ में, एक के बाद एक लेयर्स हैं बहुत सारी. ठीक है. देखिए, जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर की, एंड उसको क्रस्ट बोलते हैं. और ये अर्थ की क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर की, जिसकी डेप्थ अबाउट 35 किलोमीटर है. और ये 35 किलोमीटर भी कॉन्टिनेंटल मासेस में इसकी डेप्थ है क्रस्ट की. ओशन फ्लोर्स पे तो सिर्फ 5 किलोमीटर है. फाइन. अब देखिए, मिनरल कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो अर्थ की क्रस्ट में दो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एंड दीज आर सिलिका एंड एल्यूमिना या एल्यूमिनियम. एंड इसीलिए इस लेयर को सियाल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. फिर क्रस्ट के बाद जो लेयर है अर्थ के स्ट्रक्चर में उसको बोलते हैं मेंटल, एंड इसकी डेप्थ अराउंड 2900 किलोमीटर है, एंड ये स्टार्ट जस्ट बिलो द क्रस्ट होती है. यू कैन सी इन द डायग्राम कि क्रस्ट के बाद ये जो ऑरेंज एंड येलो कलर की एक लेयर है, दैट इज द मेंटल, एंड ये 2900 किलोमीटर अंदर तक अर्थ में एक्सटेंड कर रही है. और जैसे क्रस्ट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है एंड इस वजह से इस लेयर को सियाल कहते हैं क्रस्ट को, ऐसे ही मेंटल में सिलिका एंड मैग्नीशियम की प्रेजेंस है. मिनरल कॉम्पोजिशन इसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम का है, इसलिए इस लेयर को सीमा भी कहते हैं शॉर्ट में. ठीक है. फिर देखिए, मेंटल के बाद जो लेयर आती है वो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, एंड दैट इज कॉल्ड कोर. एंड कोर की डेप्थ लगभग 3500 किलोमीटर है, और ये सबसे सेंट्रल पार्ट है हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का. ठीक है. फिर मिनरल कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो निकल एंड फेरस मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें, एंड दैट इज वाई इस लेयर को नीचे भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निकल एंड फेरस मीन्स आयरन. ठीक है. तो तीन मेन लेयर्स हमने पढ़ी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. एंड पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर वर्ड टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है. मीन्स क्रस्ट पे जितना टेम्परेचर होता है फिर मेंटल में उससे ज्यादा होता है, एंड
जितना इंटरनली आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड कोर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। फाइन। नाउ देयर आर सम इंफॉर्मेटिव पॉइंट कि क्रस्ट जो है ये अर्थ का बाय वॉल्यूम ओनली 1% है। मीन्स सबसे कम कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रस्ट की है अर्थ के स्ट्रक्चर में, सिर्फ 1% है बाय वॉल्यूम। एंड मेंटल कंसिस्ट ऑफ 84% एंड कोर 15%। ठीक है। एंड फिर अर्थ का टोटल अगर रेडियस देखें तो 6371 किलोमीटर है। मतलब कि अर्थ के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से कोर से क्रस्ट तक का जो लेंथ है वो क्या है, 6371 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट एक बात और कि वर्ल्ड में जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर डेप्थ है जिसकी। और ये इंजीनियर्स ने ऑयल डग आउट करने के लिए होल किया था अर्थ में या ग्राउंड में, जो कि सबसे डीपेस्ट माइन है। एंड ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। और अगर अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, कोर तक, तो 6000 किलोमीटर तक डिग आउट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर। तो 6000 से भी ज्यादा डिग आउट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना गहरा अर्थ में डिगिंग हो ही नहीं सकती एंड अर्थ के कोर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो रॉक्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में पत्थर होते हैं। बट इफ यू हैव टू डिफाइन रॉक कि रॉक क्या होता है, तो ये मिनरल्स होते हैं, एक्चुअली मिनरल मैटर होते हैं या नेचुरल मासेस होते हैं मिनरल मैटर के। और अर्थ की जो क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के स्ट्रक्चर की, या जो अर्थ का सरफेस है, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बना है। मतलब अलग अलग तरह की रॉक से, पत्थरों से बना हुआ है। और ये रॉक्स भी काफी डिफरेंट टाइप्स के हैं हमारी अर्थ सरफेस पे। एंड डिफरेंस इनके कलर में भी होता है, साइज में भी एंड टेक्सचर में भी। और मेजरली ये जो रॉक्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंड दीज आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। एंड ये जो 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है। मीन्स की फॉर्मेशन के आधार पे 3 तरह की रॉक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। अब देखो इग्नियस रॉक्स जो है, नाम से ही पता चलता है, इग्नियस मीन्स आग से इनका रिलेशन है। तो ये इग्नियस रॉक्स जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई रॉक्स होती हैं। तो जब वोल्केनो से लावा बाहर आता है एंड फिर बाहर आने के बाद जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है, तो जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है, दीज आर द इग्नियस रॉक्स। ठीक है। एंड रॉक्स में सबसे पहले यही रॉक्स बनी हुई है, दैट इज वाई इनको प्राइमरी रॉक्स या पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं। एंड फर्दर फिर इनको भी अगर क्लासिफाई करें तो 2 तरह की इग्नियस रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो देखिए अगर वोल्केनिक एक्टिविटी में जो मैग्मा होता है अंदर, वोल्केनो के अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन हॉट मटेरियल होता है, अगर वो अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वो अंदर ही ठंडा हो गया। एंड अगर यही मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ लावा बाहर आ जाए एंड बाहर आने के बाद ही कूल डाउन हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। और देखिए लावा जो होता है ये एक्चुअली रेडिश कलर का मोल्टन मैग्मा होता है। और देखिए इनमें फर्क ये होता है कि जब तक वो मोल्टन हॉट मटेरियल अंदर होता है वोल्केनो के, तो उसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। एंड अगर ये बाहर आ जाए तो वो लावा कहते हैं उसको, बाहर आने के बाद। ठीक है। फिर इनकी एग्जांपल्स जो है, देखिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है बसाल्ट रॉक। जैसे हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेटो है वो बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। एंड इंट्रूसिव रॉक्स में एग्जांपल है ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट जो कि एक स्टोन है, किचन में स्लैब्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी में अंदर ही कूल डाउन होके फॉर्म होता है। अब देखो, जब ये लावा कूल डाउन होने के बाद जब रॉक्स बन जाते हैं, इसके इग्नियस रॉक्स, फिर एक दूसरे के साथ टकरा के या रोल डाउन होके छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये ब्रोकन अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर टूटने के बाद इन्हीं इग्नियस रॉक्स के ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और फिर इन्हीं सेडिमेंट्स को वाटर एंड विंड, रनिंग वाटर हो या फिर रनिंग वाटर के मीन्स कांटेक्ट में आए अगर ये, या हवा के कांटेक्ट में आए विंड के साथ, ये दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और फिर जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे फिर ये लूज सेडिमेंट्स जो होते हैं ये साथ में कंप्रेस होके रॉक्स की लेयर्स बन जाती हैं और फिर इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स जो है वो पेरेंट रॉक है, उससे ही जब वो टूट जाती हैं और छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाते हैं तो हवा और पानी उसको दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट कर देती है और एक जो रॉक्स की लेयर बनती है दूसरी जगह जहाँ पे डेपोजिशन होती है, वहाँ पे इस लेयर ऑफ रॉक को वी कॉल सेडिमेंट्री रॉक। फाइन। अब जैसे सैंडस्टोन है जो कि सैंड के ग्रेन से बनता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब देखिए, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उसमें फॉसिल्स नहीं होते, बिकॉज वो अर्थ के अंदर से जो मोल्टन मटेरियल निकलता है उससे बनती है, वो पेरेंट रॉक होती है। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं क्योंकि डेड एंड डिकेड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिक्सअप हुए होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मिट्टी होती है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए, मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन, और मीन्स कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनती हैं। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही तरह की रॉक्स जब हीट और प्रेशर उनको मिलता है तो वो अपनी फॉर्मेशन चेंज कर देती है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। जैसे क्ले जो मिट्टी होती है, मीन्स सेडिमेंट्री रॉक है क्ले, उसको अगर अप्रोप्रिएट हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो स्लेट में चेंज हो जाएगी। एंड इसी तरह लाइमस्टोन जो कि चूना होता है, उसमें भी अगर उसको अप्रोप्रिएट हीट एंड प्रेशर दिया जाए तो वो मार्बल में मेटामॉर्फराइज हो जाएगा, तो वो मार्बल बनेगा। फाइन। तो इस तरह हीट और प्रेशर मिलने से जब फॉर्मेशन चेंज हो जाती है रॉक्स की तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। एंड ये इग्नियस रॉक की भी फॉर्मेशन चेंज हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक की भी हो सकती है। ठीक है, एंड ये तीनों ही तरह की रॉक्स जो है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो रोड, हाउसेस, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आती हैं। जैसे ये दो फेमस बिल्डिंग्स की पिक्चर्स हैं, एक रेड फोर्ट है, दूसरा ताजमहल। रेड फोर्ट जो है ये रेड सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, एंड सैंडस्टोन क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है। और दूसरी जो पिक्चर है ताजमहल की, ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिज्म से बनता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो चूना होता है, चूना पत्थर या लाइमस्टोन, उसको अगर ग्रेट हीट एंड प्रेशर में रखा जाए तो उससे मार्बल बनता है एंड उसी मार्बल से ये बिल्डिंग बनी है ताजमहल। अब देखो, ये जो रॉक्स होते हैं ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में एक साइक्लिक मैनर में एक रॉक से दूसरे रॉक में इनकी टाइप चेंज होती रहती है। एंड ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की रॉक्स की फ्रॉम वन रॉक टू अनदर, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। तो अभी देखो, हमने ये पढ़ा था कि जब मोल्टन मैग्मा जो होता है वोल्केनो में से वो कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। एंड फिर यही इग्नियस रॉक्स जब ब्रोकन डाउन हो जाती है, इनमें टूट फूट होती है एंड वाटर एंड विंड के कांटेक्ट में आके ये दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं
तो छोटे छोटे इनके जो सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। और फिर यही इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको जब कुछ एक एप्रोप्रिएट जो भी इनके लिए ग्रेट प्रेशर और हीट मिलती है तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं इनकी। ठीक है, एंड यही 3 तरह की रॉक्स हमने पढ़ी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एंड स्टिल अभी अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी जब और ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो ये फिर से मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स पिघल जाते हैं। एंड पिघलने के बाद फिर से ये मोल्टन मैग्मा की ही फॉर्म ले लेते हैं और यही मोल्टन मैग्मा फिर से बाहर आके या अंदर ही कूल डाउन होता है, फिर से सॉलिडिफाई होता है ठंडा होने के बाद, फिर इसकी इग्नियस रॉक बनती है। तो इसको कहते हैं रॉक साइकिल। ये रॉक की जो साइकिल है वो चलती रहती है और एक रॉक से दूसरी रॉक में ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। क्लियर? नाउ इन कंक्लूजन, देखिए रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल्स से बने होते हैं, लेकिन मिनरल्स क्या होता है, ये ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, मीन्स नेचुरली ये बने होते हैं एंड इनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, एंड इन्हीं मिनरल्स से ये रॉक्स बने होते हैं। एंड ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कुछ मिनरल्स को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल है, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, इन सबको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ये सब क्या है, मिनरल्स ही हैं। नेचुरली ये अर्थ में से, अर्थ के इंटरनल में से निकलते हैं एंड इंडस्ट्रीज में भी इनको यूज किया जाता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और कुछ को एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं फील्ड्स में। और ये मिनरल्स अर्थ के अंदर से निकले होते हैं, इसलिए नेचुरली ये फॉर्म हुए होते हैं। एंड रॉक्स भी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से ही निकलती हैं। जब मैग्मा बाहर आता है तो ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल से ही बने होते हैं। फाइन, नाउ द चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ इज डन। ठीक है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? तो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर हमने पढ़ी थी, क्रस्ट होती है, फिर सेकंड लेयर है मैंटल, एंड थर्ड लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज कोर। तो ये 3 क्या है, लेयर्स है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कि ऐसा कोई भी नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर से बना हुआ है, मीन्स कि मिनरल्स से बना है, एंड दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो रॉक से बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि मिनरल मैटर से बने हुए हैं एंड दैट मेक्स अप आवर अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं रॉक्स की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? तो देखिए, एक रॉक की दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको रॉक साइकिल बोलते हैं। एंड इस रॉक साइकिल में रॉक्स की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, जैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक। एंड मेटामॉर्फिक को भी अगर जब ग्रेट हीट एंड प्रेशर मिलता है तो वो फिर से मोल्टन मैग्मा बन जाती है, एंड फिर ये मोल्टन मैग्मा जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड?
तो देखिए, ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी या अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जब एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं, तो अंदर जो हॉट एंड मोल्टन मटेरियल होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, वो कई बार बीच में कहीं कहीं पे अंदर ही कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। एंड इफ ये मैग्मा बाहर आ जाए और सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो क्या बनता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक? तो देखिए, रॉक्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, एंड और भी डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में ये रॉक्स काम आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट हीट एंड प्रेशर में मेटामॉर्फोराइज हो जाते हैं, मीन्स फॉर्म चेंज कर लेते हैं अपनी, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। क्लियर? अब देखिए, क्विकली हम टिक द करेक्ट आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, इसका करेक्ट आंसर है इग्नियस रॉक। जो मोल्टन मैग्मा से रॉक बनी होती है, इग्नियस रॉक बोलते हैं उनको। सेकेंड है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ की? कोर, जो सबसे अंदर है। ठीक है, कोर। थर्ड है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? मिनरल्स के। फाइन। नेक्स्ट है, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, फॉसिल्स कौन सी रॉक्स में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एक्चुअली मिट्टी होती है, सॉइल हमारी जो होती है, एंड फिर मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करते हैं, और भी एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग सब रहते हैं। एंड फिर जब ये सब ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स डेड और डिके हो जाते हैं, तो इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिक्सअप हो जाते हैं। फाइन। तो इसीलिए फॉसिल्स जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, क्योंकि फॉसिल्स का मतलब ही होता है डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट है, द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर कौन सी है अर्थ की? सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है अर्थ का, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, दैट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। फाइन। नाउ अनदर एक्टिविटी इज मैच द फॉलोइंग। तो देखिए, कोर को तो हम मैच करेंगे इनर मोस्ट लेयर के साथ, इनर मोस्ट लेयर है कोर। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स की डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिर रॉक्स, रॉक्स को वी विल मैच विथ अर्थ क्रस्ट, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है वो रॉक से बनी हुई होती है। ठीक है। देन क्ले, क्ले क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मेटामॉर्फोरिज्म के बाद अगर प्रेशर मिले प्रॉपर एंड हीट, तो चेंज हो जाती है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्लेट। क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सियाल। तो सियाल हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है, जिस वजह से उसको सियाल बोलते हैं। फाइन। नाउ द चैप्टर इज फुल्ली कंप्लीट and I hope you understand all the concepts now about the internal structure of earth and rock. But still, if you have any query, you can ask in the comment section. Thank you so much, and share the video with all your friends, and kindly subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Thank you. Bye bye. Good luck.